थी गर्मी, जून का महीना था। सूरज आसमान में ऐसे जल रहा था जैसे पूरी धरती को पिघला देना चाहता हो। गांव की सड़कें तप रही थीं, पेड़ों के पत्ते सूख चुके थे, कुएं का पानी भी गर्म हो गया था। दोपहर होते ही लोग घरों में बंद हो जाते। लेकिन उसी गांव की सुनसान सड़क पर एक बूढ़ा आदमी अपना पुराना लकड़ी का ठेला धकेल रहा था। उस ठेले पर रंग उखड़ चुका था, लेकिन फिर भी उस पर साफ लिखा था, रामू काका का मशहूर ठंडा जलीरा। रामू काका की उम्र 65 साल थी। चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, माथे पर पसीना, पैरों में टूटी चप्पल, लेकिन आवाज में अभी भी मेहनत की ताकत थी। ठंडा जलीरा पी लो, गर्मी दूर भगाओ। लेकिन सड़क पर गर्मी के कारण कोई भी बाहर नहीं आया। सुबह रामू काका अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठे थे। उनकी पत्नी सीता जोर जोर से खांस रही थी। कोने में पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। उनका बेटा मोहन कई साल पहले शहर चला गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। घर में सिर्फ रामू काका और सीता रहते थे। सीता ने धीरे से पूछा, आज दवाई ले आओगे ना? उन्होंने जेब देखी, सिर्फ 12 रुपए। उनकी आंखें झुक गईं। कोशिश करूंगा। सीता मुस्कुराने की कोशिश करती है। मैं समझती हूँ, तुम चिंता मत करो। रामू काका की आंखें भर आईं। रामू काका हर दिन बड़े प्यार से जलीरा बनाते थे। वो मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भरते, फिर उसमें डालते ताजा पुदीना, भुना जीरा, काला नमक, इमली, नींबू। पूरा घर खुशबू से भर जाता। सीता मुस्कुराकर कहती, तुम्हारे हाथ का जलीरा तो शहर में भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब लोगों को स्वाद नहीं, सिर्फ चमक चाहिए। गांव में एक नई कोल्ड ड्रिंक की दुकान खुली थी। उस दुकान का मालिक था पप्पू सेठ। उसने बड़ी बड़ी लाइटें लगाई थीं, तेज गाने बजते रहते थे। गांव के लड़के वहीं खड़े रहते। पप्पू सेठ ने रामू काका को देखकर हंसते हुए कहा, काका, अब आपका जमाना गया। अब कौन जलीरा पीता है? रामू काका चुप रहे। उन्होंने बस धीरे से ठेला आगे बढ़ा दिया। स्कूल की छुट्टी हुई। एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ बाहर आया। उसका नाम था चिंटू। चिंटू गरीब था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो रोज रामू काका से बात करता था। काका, आज कितना जलीरा बिका? बस भगवान का नाम चल रहा है बेटा। चिंटू ने 5 रुपए निकाले। एक बड़ा गिलास देना। रामू काका प्यार से जलीरा भरते हैं। चिंटू एक घूंट पीता है और खुशी से आंखें बंद कर लेता है। वाह, इससे अच्छा तो कुछ नहीं। तभी कुछ लड़के वहाँ आते हैं। अरे, तू अभी भी ये पुराना जलीरा पीता है? चल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कम से कम इसमें मिलावट तो नहीं। रामू काका ये सुनकर भावुक हो जाते हैं। दोपहर में रामू काका बाजार पहुँचे। वहाँ कुछ अमीर लोग खड़े थे। रामू काका ने पूछा, जलीरा पी लीजिए बाबूजी। एक आदमी नाक सिकोड़कर बोला, अरे हटो, पता नहीं साफ भी है या नहीं। दूसरा आदमी बोला, ये सब गांव की चीजें हैं, अब कौन पीता है। रामू काका का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को रामू काका ने देखा एक छोटा बच्चा सड़क किनारे बैठा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? मुझे बहुत प्यास लगी है। रामू काका ने तुरंत उसे मुफ्त में जलीरा दिया। बच्चे ने जैसे ही पिया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा है। बच्चे से ये बात सुनकर रामू काका की आंखें चमक उठीं। रात हो चुकी थी। आज पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए मिले थे। रामू काका धीरे धीरे घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा सीता घर के बाहर बैठी थी। उसकी तबीयत और खराब लग रही थी। आज दवाई लाई? रामू काका चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। आज भी बहुत मेहनत की, लेकिन पैसे पूरे नहीं हुए। तुम दुखी मत हो, तुम मेहनत कर रहे हो, यही काफी है। अगले दिन चिंटू ने स्कूल में अपने दोस्तों से कहा, हम सब रामू काका की मदद करेंगे। एक लड़का बोला, वो कैसे चिंटू?
आज